दोस्तों नमस्कार। मैं एडी शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा विनम्र अनुरोध भी आप लोगों से है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो नित्य नई कहानियाँ लेके आता हूँ ये टोटली काल्पनिक होती हैं, और अगर कहीं किसी से इसकी रिजेम्बलेंस होती है तो उसको अन्यथा न लें। दोस्तों, आप हमारी कहानियों को अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो इस पर अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई राय हमारे आगे सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम आपको एक कहानी ऐसी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक छोटा सा जो उपकार होता है वो जीवन को किस स्तर तक बदल देता है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटना कानपुर शहर की है। यहाँ का एक सेठ दंपत्ति जिनका अपना व्यवसाय था, अपनी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, घर परिवार था, एक आलीशान बंगला था, और उनकी अपनी एक औलाद थी, मोंटी। मोंटी वास्तव में बड़े घर में पैदा हुआ था, बढ़ा और स्कूल जाता था तो वो नटखट बहुत था। आने वाले वो जब भी स्कूल में जाता, गरीब बच्चों के साथ छेड़खानी करता, उन्हें किसी न किसी रूप में चिढ़ाता। कभी कभी तो उनकी टिफ़िन वगैरह को भी मतलब खेल खेल में फेंक दिया करता था, और बच्चे भूखे रह जाते थे। जब बच्चे कभी भूखे रह जाते थे तो उनको होटल में ले जा करके नाश्ता वगैरह करा दिया था, ताकि उनको दर्द ना महसूस हो। उसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था सुरेश। मोंटी आए दिन उसकी गरीबी का, उसकी परेशानियों का उपहास किया करता था। सुरेश भी एक ठीक ठाक परिवार से लड़का था, किंतु पिता की मृत्यु के कारण उसकी माँ पे अपार विपत्ति टूट पड़ी थी। वो लोगों के घर में पोछा लगा करके, खाना बना करके, जो कुछ मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करती थी और सुरेश को स्कूल भेजती थी। दोस्तों, घटना चलती रही यूं ही, और एक दिन सेठ दंपत्ति मेले में घूमने के लिए गए, जहां अपनी नटखट और उद्दंडता की वजह से मोंटी ने एक कुत्ते को छेड़ा। कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और मोंटी भागता 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 मेले से काफ़ी दूर निकल गया। कुत्ते ने तब उसका जाके पिंड छोड़ दिया, फिर भी उसके कपड़े वगैरह फट चुके थे। मोंटी परेशान था, कोई साधन नहीं मिल रहा था, किंतु इतना पढ़े लिखे होने की वजह से जो जेब में पैसे बचे हुए थे उसकी सहायता से वो घर तक पहुंच गया। यहाँ पिताजी उसको न पा करके, माँ उसको न पा करके, चूँकि एकलौती संतान थी, बहुत परेशान थे। तमाम अनाउंसमेंट कराया और थक हार कर वो भी घर आ गए थे। मोंटी को घर पर पा करके बहुत पसंद हुए और ऊपर वाले का काफ़ी शुक्रिया अदा किया। जिंदगी चलती रही। मोंटी क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, खेलने रोज जाता था, एक अच्छा बैट्समैन भी था और गुगली बॉलर भी था। एक दिन फील्ड में वो खेलने गया था, वहीं से उसकी तबीयत खराब हुई और बच्चों ने, उसके साथियों ने ला करके उसको उसके घर पे छोड़ दिया। मोंटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां ये पता लगता है कि उसकी किडनी जो है वो दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और उसकी ज़िंदगी कुछ दिन तक डायलिसिस पे है। बाकी कब उसकी मृत्यु उसको गले लगा ले, कोई कुछ नहीं कह सकता है। माँ बाप पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मोंटी बिस्तर पे लेटा मन ही मन सोचता है कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है, जो मैं लोगों को परेशान किया करता था, गरीब बच्चों को दर्द दिया करता था, उसी का प्रतिफल आज भगवान ने मुझे दे दिया है। इन्हीं उधेड़ बुन में वो पड़ा हुआ था। आए दिन अब उसकी डायलिसिस होने लगी थी। यह डायलिसिस पहले 4-5 दिन पे होती थी, फिर धीरे धीरे करके एक दिन पे हो गई और सालों बीत गए। अब जब मोंटी जब स्कूल नहीं जाने लगा, तो जिस सुरेश को वो बार बार परेशान किया करता था और उसके टिफ़िन को फेंक दिया करता था, फिर होटल में उसको चाय पानी पिला करके उसको संतुष्ट करता था, वो एक दिन उसके घर ये पता करने के लिए आया कि क्या मोंटी स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। घर आने पे उसे पता चला कि मोंटी की किडनियां फेल हो चुकी हैं और वो कुछ ही दिन का मेहमान है। सुरेश को बहुत तकलीफ होती है, किंतु अब वो कर क्या सकता था। इधर इधर सेठ दंपत्ति ने
अखबारों में तमाम इश्तिहार कर दिए थे कि इस ब्लड ग्रुप की अगर इस मैचिंग से किसी की किडनी मिल जाए और वह देने को सहज तैयार हो तो हम खरीद के अपने बच्चे की जान बचा लें। किडनी नहीं मिल पा रही थी और इधर मोंटी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन फिर सुरेश उसके पास आया। उसने कहा, भाई हम गरीब लोग हैं, हमें अपने ज़िंदगी में वो सुख नहीं मिल रहा है तो तुम अपने सुख से वंचित क्यों हो? देखो चेक कराओ, हमारी किडनी शायद तुम्हें मैच कर जाए। माँ बाप ने और मोंटी ने इसको वो डिनाई कर दिया, किंतु सुरेश नहीं माना और वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा बताओ किस लिए आए हो? उसने सारी कहानी बताई। चूँकि मोंटी के हम उम्र था सुरेश, इसलिए डॉक्टर ने उसके बार बार अनुरोध करने पर, या यूँ कहिए जब वो बच्चा बिल्कुल जिद ठान के बैठ गया तो डॉक्टर ने उसकी चेकिंग की और किडनी उससे सुरेश की किडनी मोंटी से मैच कर गई। उसकी एक किडनी निकाल करके डॉक्टर ने उसको लगा भी दिया, किंतु भगवान की या प्रकृति की विडंबना को कोई रोक नहीं सकता है। मोंटी को वह किडनी वह भी नहीं सूट की और कुछ दिनों के बाद मोंटी इस दुनिया से विदा हो गया। माँ बाप पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप काफ़ी दिन तक परेशान थे, अब करते भी क्या। लेकिन जब प्रकृति सारे रास्ते बंद कर देती है तो वो आशा की एक ना एक किरण कहीं से खोल देती है। और दोनों मियाँ बीवी यानी सेठ दंपत्ति ने यह तय किया कि क्यों ना जो मोंटी का दोस्त सुरेश है उसको भी अपने साथ ले लिया जाए, अपने घर में ले लिया जाए, अपने बच्चे की तरह पाला जाए और आने वाले दिनों में वह बच्चा एक अच्छा बच्चा है जिसके अंदर इतनी बड़ी त्याग की भावना है, उसने हमारे लिए त्याग किया है, तो सारी संपत्ति क्यों ना उसी को दे दिया जाए। इधर सुरेश की माँ जो कि अपना किसी तरह से बच्चे का पेट पालती थी, सुरेश पढ़ रहा था, लेकिन एक दिन वो भी एक्सीडेंट में मारी जाती है। अब सुरेश बिल्कुल निसहाय हो जाता है। वो किसी तरह से खींच तान के अपना पैसा, वो ज़िंदगी तो चला रहा था लेकिन परेशानियां बहुत थी और थार थक करके उसने ये अपना शहर भी छोड़ दिया। सेठ जी को जब सुरेश को ढूंढने की बात आई तो पेपर में इश्तिहार निकलवाया कि कहीं भी बच्चा हो तो हम आकर के हमसे मिल ले, हमें उससे कुछ बात करनी है। होते होते एक दिन वो पेपर सुरेश के भी पास पहुंच जाता है। उसको लगता है कि सेठ जी बहुत परेशानी में हैं। वो उनकी परेशानियों के हल के लिए आकर के उनसे मुलाकात करता है। सेठ जी उसे पा करके अपने आप को धन्य समझते हैं और अब उसको यथेष्ट शिक्षा देने की तैयारी करते हैं, हर तरह से पढ़ाते हैं और अंत में जा कर के उसको अपने बेटे की तरह कर करके सारी संपत्ति उसको दे देते हैं। सुरेश भी अब चूँकि माँ बाप उसके थे नहीं, माँ बाप के प्यार की भूख उसको थी और उसने दोनों पति पत्नी की आजीवन सेवा की, उनके सारे काम निपटाता और अंत में सेठ जी ने अपनी सारी संपत्ति वसीयत करके वो सुरेश को दे दी। मृत्योपरांत वकील ने आकर के सुरेश को वसीयत दिखाई और कहा, ये संपत्ति सर आपकी है। सुरेश की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे और उसने धीरे धीरे करके, चूँकि काम पहले से ही करता था, अब वो मालिक बन करके काम कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।